Assalamu alaikum, hello and welcome to Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel, powered by Sparks and Spotify। और जैसे कि आप जानते हैं कि नेपाल और इंडिया का मैच जारी है, जिसमें नेपाल ने 162 फॉर 6 ये अब से कुछ देर पहले तक का स्कोर है। और 36वें ओवर की आखिरी बॉल चल रही है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद आशमी और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इन फैक्ट। मुझे ये बताइए, यूनुस के आगाज बहुत ही ख़राब सा लग रहा था हिंदुस्तान के लिए, कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, लग रहा था कि मतलब ये वीक अपोजिशन के साथ भी अजीब सा खेल रहे हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कंट्रोल कर लिया है, क्या कहेंगे? काफ़ी हद तक कर लिया, लेकिन अच्छी बात यह कि जो हम बैटर्स की बात कर रहे हैं तो बैटर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की यहाँ पे, और अच्छा भी है। अगर ये वन साइडेड मैच हो जाता, जैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नेपाल ने बिल्कुल ही कोई रेजिस्ट नहीं किया जब उनकी बैटिंग आई, तो यहाँ पे एटलीस्ट अच्छा है कि वो 200 सवा 200 रन करें, तो मैच अच्छा होना चाहिए। और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात होगी कि उनको एक और मैच प्रैक्टिस मिलेगी। आज उनकी बॉलिंग को पूरा चांस मिला जी। और जैसे उनके फास्ट बॉलर ने थोड़ा स्ट्रगल किया, जबकि मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मोहम्मद सिराज ने रन्स दिए वहाँ पे। उसके बाद जब स्पिनर्स आए, जैसे हमने देखा कि रविंद्र जडेजा ने, वो जैसे हम हमेशा बात करते हैं, वो एक जो हम बात करते हैं बाज़-औक़ात कि कैसा ऑलराउंडर होना चाहिए, तो वो बिल्कुल उस शूज़ को फुलफ़िल करते हैं कि वो जब आते हैं बैटिंग से, उनको जब ज़रूरत पड़ती है टीम इंडिया को तो बैटिंग करते हैं, और जब बॉलिंग से उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल फिर कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनको आज हमने देखा कि उन्होंने दोनों तरफ से बॉलिंग की, उनका पेस भी वेरिएशन नज़र आ रही थी। तो एटलीस्ट इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बॉलिंग के लिए अच्छी बात है कि उनकी बॉलिंग को आज पूरा मौका मिल रहा है, और इसलिए भी अच्छा है क्योंकि आगे जाके फिर पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे, जब भी उनको मौका मिलेगा इन तीनों के खिलाफ, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए अच्छा है। बिल्कुल सही है। कामरान, आप अग्री करते हैं इस बात से कि अपना ऑलराउंडर कैसा हो, रविंद्र जडेजा जैसा हो? अच्छा बोला। ऐसा हो जाए तो क्या बात है फिर पाकिस्तान टीम के लिए, और ऐसा बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फिलहाल जडेजा अपनी बॉलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, तो फिर जाके वो बैटिंग में जब जिम्मेदारी आती कर देता है। लेकिन नेपाल ने अच्छी बैटिंग की है, जो मैंने पहले बात की थी हम लोगों ने कि एटलीस्ट इनको पूरे ओवर्स खेलेंगे ना, इनके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त रही है, शेख ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है और 57-56 रन बनाए हैं, तो एक अच्छा के पूरे ओवर्स खेल रहे हैं। तो ठीक है, लकी भी रहे हैं, अर्ली ऑन 3 कैचेस निकले हैं, लेकिन फिर इंडियन टीम ने अपने आप को संभाला, कंटेन किया। अब देखें कि अगले कोई उन्होंने और कैचेस पकड़ना शुरू किए हैं। वो विराट कोहली ने एक शानदार कैच पकड़ा, जो आसान छोड़ दिया था, जो आसिफ शेख का जो उसका ही कैच पकड़ा। लेकिन ये है कि एक अच्छी प्रैक्टिस मिल गई है। अब देखें उन्होंने बैटिंग भी पूरी कर ली है, बॉलर्स ने, जैसे यूनुस भाई ने बताया, बड़ा ज़रूरी था कि पूरे ओवर्स करते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि इंडियन वैसे बैटिंग पूरे ओवर्स करेंगे, टॉप ऑर्डर जैसे 4 आउट हो गए थे, वो कितनी बैटिंग करते हैं, बारिश तो नहीं आती, ये भी एक डर लगा हुआ है। ये तो एशिया कप के साथ जुड़ा ही रहेगा, बारिश तो नहीं होगी, इसकी बात पहले होती रहेगी। हाँ, इसकी बात ज़रूर होगी। आप सारी चीज़ों में कुदरत का निज़ाम इस बार इस एशिया कप में मेन चीज़ रह गई है। शाहिद साहब, मुझे बताइए, इनका मिडिल ऑर्डर अगर थोड़ा सा साथ दे देता तो और बेहतर परफॉर्मेंस हो जाती। टॉप ऑर्डर ने अच्छा किया, अब जाके जो लोअर ऑर्डर और टेल जो है वो ज़रा रेजिस्ट कर रही है, क्या कहेंगे? ऐसा ही है, ज़ाहिर है छोटी टीम है, लेकिन इनका कोच बहुत अच्छा है। इनका कोच मॉन्टी डिसाई है, जो इंडियन है और वेस्ट इंडीज़ का बैटिंग कोच रहा है। कामरान को शायद याद हो, 2017 में जब वेस्ट इंडीज़ गई थी पाकिस्तान की टीम, तो उस वक्त भी ये बैटिंग कोच था वेस्ट इंडीज़ की टीम का। बहुत अच्छा थॉटफुल आदमी है, सोचता है, समझता है। इसने पहले मैच को देखा होगा, उसी हिसाब से इसने अपने ओपनर्स को कहा कि देखो अपनी विकेट हाथ में रखनी है। 9.5 ओवर्स में 65 विदाउट लॉस। ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया वाले जो बच गए थे पाकिस्तान से, वो इंतहाई खुशी के आलम में देर तक सोते रहे, देर से आए ग्राउंड और देर से देर से जागे, और फिर उन्होंने विकेटें लेनी शुरू की था। ऐसी टीमें, छोटी टीमें, स्पिनर्स को खेलने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वही हुई प्रॉब्लम। जडेजा ने आउट किया, गो के कुलदीप यादव ने आउट नहीं किया शायद अभी तक, लेकिन उन्होंने तंग बहुत किया, उनकी बॉलें मिस बहुत हुई। और आसिफ शेख ने बहुत अच्छी बारी ली, बहुत अच्छा प्लेयर है वो। कुशाल भुर्तल ने उनका साथ दिया ओपनिंग में। तीसरे बैट्समैन बने कुशाल भुर्तल नेपाल की तरफ से, कि जिन्होंने 1000 ODI रन्स मुकम्मल किए हैं। साथ में आसिफ शेख था, उसके भी 1000 रन्स हैं।
तो अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर कहीं ये 225 तक पहुंच गए, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन छोटी टीमें अक्सर बॉलिंग से जीतती हैं और सामने वाली टीम थोड़ा उनको बहुत इजी लेती है। लेकिन जाहिर है इंडिया की टीम बड़ी एक्सपीरियंस्ड है, वो ऐसा करेंगे नहीं, वो बड़ी बैटिंग हमारी ख्वाहिश ना पूरी हो सकती। हाँ, अब आजकल हम जो ख्वाहिश कर रहे हैं वो ज्यादा पूरी हो नहीं रही है। अल्लाह मियां मदद। बारिश आने लगी जी, बारिश आने हाँ, लगी, तैयार है सारे। बारिश के लिए कवर्स वगैरह के लिए रेडी हो रहे हैं, कभी भी आ सकती है, ये तो चलता रहेगा। शोएब, इस ऑपोजिशन के खिलाफ जो इंडिया बॉलिंग कर रही है, तो उससे आपको कोई डाउट है कि हम वो मैच जीत जाते, 267 बना लेते? और जिस तरह की फील्डिंग हो रही है उसके बाद तो मुझे ये भी यकीन है कि पाकिस्तान ये मैच बहुत पहले ही जीत जाता, जिस तरह की वो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। देखिए, मुझे जैसे जैसे रन बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया सुपर 4 में आए तो उसके पास 1 पॉइंट ही हो, 2 पॉइंट हो। पिछला मैच भी बारिश की वजह से हो गया, ये मैच भी, क्योंकि 20 ओवर में टारगेट पूरा करना इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए भी। और जो नेपाल की टीम की एक अच्छी बात है, दोनों बारियों में उन्होंने आगाज अच्छा किया। अगर वो पहले बॉल कर रहे थे तो देखिए उनका आगाज अच्छा था, पाकिस्तान को शुरू में उन्होंने विकेटें ले ली थी। इसी तरीके से बैटिंग में देखें, आगाज उन्होंने बड़ा अच्छा दिया। बेशक हम कहेंगे जी उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, कुछ भी किए, लेकिन बाउंड्रीज जिस तरह की वो बड़े एतमाद के साथ लगा रहे थे। सिराज कोई हल्की बॉल नहीं करा रहे थे, लेकिन उनको भी फेंटा पड़ रहा था। बिल्कुल सही, जो भी सामने आ रहा था उनको वो उसी तरीके से जो है ना, वो पंजाबियों कहते हैं कुटापा चढ़ाना, तो वो चढ़ा रहे थे। अच्छी बात है कि छोटी टीमें बड़ी टीमों के खिलाफ इतना परफॉर्म करती हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है, इनका कॉन्फिडेंस गिर रहा होगा। सिर्फ आपके इस जुमले में कामी ने सर हिलाया, हमारे सर के ऊपर से गुजर गया है, तो उसका उर्दू तर्जुमा भी बता दें। फैंटा। अच्छा, ठीक है। तो बात, क्योंकि अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ है उसमें इंडिया की शुरू की पुअर फील्डिंग का जिक्र हमने किया है, तो कैच की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पे भी अगर हम दिखा सकें कैच एफिशिएंसी, तो उसमें इंग्लैंड जो है वो टॉप पे है और इंडिया कम्स जस्ट अबव अफगानिस्तान। तो यूनिस बिग टीम्स के लिए ये एक बहुत अजीब सी बात नहीं है। अभी भी इंडिया की फील्डिंग एक जमाने में बहुत अच्छी थी, ये अचानक से इनको जो है आफ्टर 2019 वर्ल्ड कप इनकी फील्डिंग में डिप आया है, क्या कहेंगे? वो बैटर जो है वो आपको मैच जिता देता है, तो मेरे ख्याल से ये एक आज बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट लगा है टीम इंडिया का। लेकिन जब आप अपने से जो आपके नीचे की दर्जे की टीम होती है तो बाज़ का रिलैक्स होते हैं, लेकिन ये गेम ऐसा है नहीं। आप रिलैक्स हुए और सडनली आप मैच हार गए, या वो आपको कॉस्ट कर गया, या फिर बारिश से कुछ हो गया। लेकिन चलो यहाँ तो वो सेफ है ना, अगर बारिश भी होती तो वही आगे क्योंकि अगर टीमें ज़्यादा होती यहाँ पे और कुछ 4-4, 5-5 मैच आपको पूल में खेलने होते हैं और फिर ऐसी टीमें आपके पास होती हैं और आपके पॉइंट्स आपको नहीं मिल पाते, तो ये वरी साइन है। और फिर एक और हमने देखा कि रोहित शर्मा काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, जैसे जैसे कैच छूट रहे हैं, मिस फील्ड हो रही है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा होता है। तो जब आपका लीडर परेशान हो, ऐसी बॉडी लैंग्वेज हो जाए, और पास में भी ऐसा हुआ, विराट कोहली जब कैप्टन थे तो वो भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे और टीम फिर काफ़ी नीचे गई। मेरे ख्याल से ये पॉइंट टीम इंडिया को ये देखना चाहिए, क्योंकि अभी बिल्कुल नज़दीक ही उनकी ही कंट्री में वर्ल्ड कप होना है, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी फिर क्रिएट हो। भी अपने नर्व्स पे काम करना है बिल्कुल और ऐसा है, चीज़ों को कंट्रोल करना है, बिकॉज ही इज आल्सो स्ट्रगलिंग विथ हिज फॉर्म, तो वो थोड़ा आपके फेस पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे वो भी चीज़ आती है। खैर, जैसे आप सब जानते हैं कि बीसीसीआई का पाकिस्तान पहुंचा है, तो उसके बारे में आपको बताते चलें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर रॉजर बिनी कहते हैं कि आखिरी बार 2006 में आया था और हमेशा यहाँ बड़ी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी होती है। साथ साथ नायब सदर राजीव शुक्ला का ये कहना है कि पाकिस्तान सिर्फ आए हैं क्रिकेट के लिए, इसमें अभी कोई सियासी मकसद नहीं है। तो क्या कहना था उनका, आइए आपको सुनाते हैं। Very pleased to be back in Pakistan. We are here to come and watch the matches. एशिया कप का होस्ट पाकिस्तान, एशिया कप के जो मैचेज हैं उसमें हम सब लोग शरीक करेंगे, अच्छी जो है गुडविल लेके यहाँ से जाएंगे। पाकिस्तानी फैंस के लिए है कि क्रिकेट का मजा लो, क्रिकेट से बढ़िया चीज़ क्या है। इसी तरह ही बोर्ड्स ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होते हैं। वी विल ग्रो टुगेदर। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस विल ग्रो और इंशाल्लाह ताला आवर क्रिकेट रिलेशन विल ग्रो। जी हाँ, पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप विल ग्रो, और इसमें ज़का शाह साहब भी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। बाकी दोनों ने सिर्फ हाथ पकड़ा दिए हैं अपने, अब वो आगे देखते हैं क्या होता है इस पर। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शहजाद, क्या अपडेट है इस वक्त के बारे में बताइए, जो पाकिस्तान के दौरे पर आया है और क्या चल रहा है इस वक्त, आगे क्या प्लान है?
जी हाँ, बीसीसीआई का वक्त जो है वो वाघा बॉर्डर के रास्ते जो है वो लाहौर पहुंचा है और उसके बाद मुकामी होटल में उन्होंने जो है वो पीसीबी ने के अहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़कात अशरफ ने फूलों का गुलदस्ता उन्हें दिया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला दोनों ने ही पीसीबी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उन्होंने क्रिकेट के ऊपर बात करने से जो है वो गुरेज किया कि पाक भारत ताल्लुकात जो क्रिकेट ताल्लुकात है उनके ऊपर भी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जी पहले एशिया कप के मैचेस का मजा ले लें तो फिर इसके बाद इसके ऊपर बात की जाएगी। तो बस इतनी मुख्तसर सी बात की। उसके बाद ज़कात अशरफ ने जो है वो एक अच्छा जेस्चर दिया। दोनों राजीव शुक्ला और जो रॉजर बिनी है उनके हाथों में हाथ डाल के उन्हें ऊपर लहराया और उन्होंने कहा कि जी उम्मीद है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट की जो पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट की जो दोस्ती है ये मजीद जो है वो आगे बढ़ेगी। और इसके बाद इन लोगों ने गुफ्तगू अपनी ख़त्म की और किसी सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। ये वक्त जो है वो आगे का बताइए शहजाद के आगे क्या मसरूफियात हैं, अगले 2 दिन इनकी एक्टिविटीज क्या हैं? जी ये 2 रोज़ा दौरे पर यहाँ पर लाहौर में मौजूद होंगे और आज रात को गवर्नर हाउस में इन्हें इशाइया दिया जाएगा और वहाँ पर डिनर के बाद जो है वो ये वापस होटल पहुँचेंगे और उसके बाद कल जो श्रीलंका का और अफगानिस्तान का मैच है वो देखेंगे और वो देखने के बाद जो है अगले दिन जो है ये वापस भारत रवाना हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे और हमें इस दौरे की अपडेट कर रहे थे। शाहिद साहब आपसे शुरू करता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात लगी कि हम क्रिकेट के अलावा बात करेंगे, तो ये इनके आने का मकसद क्या है अगर क्रिकेट पे बात ना हो? उन्हें अपनी गवर्नमेंट से क्लियरेंस भी इसी सूरत में मिली है कि आप जाएं, मैचेस देखें, डिनर करें, परसों सुबह नाश्ता करें और फिर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके घर वापस आ जाएं। बोल भी नहीं सकते इतना ज़्यादा इसलिए कि बैकलैश आता है और जाहिर है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये रिलेशनशिप जब तक बेहतर नहीं होगी जब तक कोई भी क्रिकेट की बात नहीं करेगा। और राजीव शुक्ला तो खुद सियासतदान है, कांग्रेस से इनका ताल्लुक है, तो अगर ये कुछ थोड़ा बहुत भी बोलेंगे तो इनके खिलाफ मीडिया और सारी बातें शुरू हो जाएंगी। और आपके हम पेशा हैं, पहले ये टेलीविज़न एंकर थे और अब ये बीसीसीआई में आ गए हैं, पॉलिटिक्स में भी आए हैं। रॉजर बिन्नी भी बिल्कुल बड़े मखसूस उन्होंने अल्फाज बोले कि मैं यहाँ पहले आया था, 2005-2006 में आया था, पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ काम किया, यहाँ एशिया कप देखने आए हैं। तो जाहिर है जैसे हम कल जिस तरह हम कह रहे थे कि कोई ब्रेक थ्रू होने की तो उम्मीद नहीं है और वही होगा। ये अपनी मैच देखेंगे, थोड़े बहुत डिनर वगैरह करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। कोई ऐसी खास बात नहीं होगी। शोएब, कोई ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद है? देखिए मैं तो समझता हूँ बड़ा खुशाइंद है। 2008 में कोई वफद आया था, उसके बाद अब आए। देखिए इसी तरह आइस पिघलती है, कभी भी फौरन जो है वो तमाम फैसले नहीं होना शुरू हो जाते। अब आपका केस जो मैं बार बार कहता कि हाइब्रिड मॉडल ने कमज़ोर कर दिया है, अब आप कह सकते हैं हर मीटिंग में कह सकते हैं कि आपने तो खुद देखा है पाकिस्तान में क्या हालात हैं। ये जो एक जुमला है यकीनी तौर पे बहुत पाकिस्तान को फ़ायदा देगा। ज़कात अशरफ ने बड़ी अच्छी मूव की। देखें अफगानिस्तान की आप हर बात मान रहे थे, वो जब उनकी विंडो खाली होती आप खेलने चले जाते थे, बांग्लादेश को सपोर्ट करते रहे, सबको करते रहे, लेकिन एहसान मानी के दौर से ये सिलसिला ख़त्म हो गया था कि तमाम बोर्ड जो है वो आपको छोड़ते हुए जा रहे थे, आप आइसोलेट हो रहे थे। ज़कात अशरफ ने ये अच्छा काम किया। पहले जनूबी अफ्रीका में जब गए वहाँ उन्होंने इस बात की बुनियाद रखी कि आप आएँ, हमारे पास आएँ। अभी भी देखें जो अपनी टीम नहीं भेजते, जो शर्ट पे अपना पाकिस्तान का नाम बर्दाश्त नहीं करते, वो पाकिस्तान आ गए हैं। इसको एक बड़ी कामयाबी आपको करार देना होगा। डायलॉग से ही मसले हल होते हैं, ये एक ठीक है चीज़ है। यूनुस, इस पर क्या कहेंगे? डायलॉग से मसले हल होते हैं और इससे आगे बात बढ़ेगी या ये एक फॉर्मेलिटी है, वो आ गए, वो विजिट करेंगे और वो चले जाएंगे, फायदा आगे कुछ नहीं होगा? ये बढ़ना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आए हैं तो बैठ के बात करें, कन्विंस करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा मेरा स्टैंड हमेशा ये रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आपके यंग प्लेयर्स खेलते हैं, दोनों तरफ के टीमों की बात कर रहा हूँ, तो उनको बहुत ज़्यादा उनका गेम इन्हांस होता है और वो प्रेशर को झेलना सीखते हैं। और जहाँ तक बात है कि देखिए मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, जो भी कंडीशन है आपको बैठ के टेबल टॉक करनी पड़ेगी, ज़रूरी है। और जिस तरह हम बात करते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं श्रीलंका को की क्रिकेट को, हमने हमेशा किया। उसके बाद बांग्लादेश की क्रिकेट को हम सपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम अफ़गानिस्तान के क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। तो लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा होता है तो मेक श्योर करें कि एक स्टेप अहेड जाएं और उनको पाबंद करें ऐसे बोर्ड्स को कि जब हमें आपकी ज़रूरत हो आप भी हमारे साथ खड़े हो। यही बात हम बार बार कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि अपनी कोई जो होता है ना, अपना कोई बॉन्ड बनाए, कोई ग्रुप बनाए, लॉबिंग करें। ये इसके बगैर नहीं हो सकता।
उसकी वजह ये है कि अगर हम अपनी बोर्ड की बात करें, अपनी मुल्क की बात, तो मसले मसाइल तो हैं, सबको नज़र आ रहा है, लेकिन उसके लिए क्रिकेट बियॉन्ड है, इन सब इस सियासत से बियॉन्ड है। जो हम बात करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा है इस खित्ते में, इसकी बहुत चाम है। ठीक है, मेक श्योर करें कि बैठे और बात करें, और क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो हमेशा वो चलनी चाहिए। कामरान इस चीज़ से फ़ायदा होगा, आगे ताल्लुकात बेहतर होंगे? देखिए बिल्कुल होंगे, ये उसी सूरत है जब मिलना जुलना होगा, एक दूसरे की तरफ आना जाना होगा, तो मेरे ख्याल से बड़ी खुशाइन बात है। और जैसे वेलकम किया पीसीबी ने, पूरी मैनेजमेंट उधर थी, तो बड़ा अच्छा लगा कि उनको मैच भी दिखाएंगे, मिलाएंगे भी, हॉस्पिटैलिटी भी, उनको अंदाज़ा होगा। शायद ये चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव हो, अपनी गवर्नमेंट से जाकर बात करें कि वहाँ पर लोग कितने प्यार देने वाले हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स हैं और सपोर्ट कितना करते हैं। इंडिया की हमेशा टीम को किया, हम लोगों को किया उनके लोगों ने, तो शायद इस चीज़ से फ़ायदा हो। लेकिन अच्छा लगा कि आए हैं, बर्फ़ अब पिघलेगी, इसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को। उन्होंने कहा ना कि क्रिकेट की हम लोग देखने आए हैं, तो क्रिकेट करवाएं भी, किसी का रास्ता ना रोकें। बिल्कुल सही है शाहिद साहब, इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें तो खुद नहीं पता कि ये चेयरमैन कितने दिन रहने वाले हैं, तो फिर जो ताल्लुकात हो रहे हैं, जो हाथ मिलाए जा रहे हैं, हाथ पकड़े जा रहे हैं, आगे क्या होगा? हमारी एक प्रॉब्लम ये है, जब ज़का अशरफ पहली दफ़ा थे, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टांस लिया था कि जी नो बिग थ्री, उन्होंने कहा कोई बिग थ्री नहीं होगा। थोड़ी देर बाद चेंज हुआ तो वो पता चला जी बिग 3.5 हो जाएगा, नजम सिटी ने कहा। फिर एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल, नजम सिटी ने कहा नहीं चलो यार कुछ तो पालो, 4 मैच ही ले लो, ये वो जैसे ही पाया उन्होंने कहा नहीं मुझे हाइब्रिड मॉडल पे एतराज़ था, लेकिन अब चूंकि ऑर्गेनाइजेशन फैसला कर चुकी है इसलिए अब मैं इसके ऊपर कोई रखना नहीं डालूंगा। और अच्छी बात थी कि जाहिर फैसले जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स के नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। और पीसीबी ने अपनी ज़बान दी थी कि हम 4 मैचेस खेलेंगे, तो अभी भी इस तरह की लॉबिंग करने की ज़रूरत है। इंडिया से इतने जल्दी आपके ताल्लुकात इसलिए बेहतर नहीं होंगे कि वहाँ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे जब तक ये मिसट्रस्ट दूर नहीं होगा, जब तक डायलॉग शुरू नहीं होगा, पॉलिटिकल डायलॉग, जब तक क्रिकेट में भी बर्फ़ नहीं पिघलेगी। और एहसान मानी और वसीम खान के दौर में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से सबसे अच्छे ताल्लुकात किए थे। वसीम खान का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन था कि 2022 में टीम पाकिस्तान आई ऑस्ट्रेलिया की, वरना वो नहीं आते। बिल्कुल। और इसी तरह की हमें लॉबिंग करनी पड़ेगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अल्लाह करे कि सेटअप जो भी होता है वो एक ही सेटअप रहे लंबे अरसे तक, ताकि वो लोग जाएं और बात करें। आज किसी ने बात की, परसों कोई और बात कर रहा है, तो फिर उसमें इस तरह नहीं चल पाएगा, कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगी। थोड़ी सी ईगो साइड पे रखे ना, बैठना पड़ेगा। ये कोई भी चेयरमैन आता है ना, वो अपनी पॉलिसी लेके आ जाता है कि नहीं जो मैं कहूँगा वो होगा, तो उससे थोड़ा हट के मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सामने सोच के फिर कोई ऐसे डिसीजन। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं ब्रेक और वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। We're back once again to our special transmission। और रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच खेलने के बाद पाकिस्तान टीम लाहौर पहुंच गई है। जी हाँ, पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच खेलने के लिए तैयार है, लेकिन इस वक्त जो मैच चल रहा है वो बारिश की वजह से रुक गया है। नेपाल और इंडिया का ये मुकाबला, नेपाल का स्कोर आपको बताता चलूँ 178 for 6, और इस वक्त बारिश हो रही है। और ये इस एशिया कप का खासा रहा है कि मैच कैसा भी चल रहा हो, बारिश का अमल दखल है और आगे भी रहेगा। शायद साहब डिसअपॉइंटिंग अगेन? बिल्कुल ऐसा ही है कि बारिश होनी थी, और पहले से जब ये टूर्नामेंट शेड्यूल हो रहा था उस वक्त भी एसीसी को बताया गया था, श्रीलंका से भी बताया गया था कि आप या तो ड्रायर जोन में रख लें हम्बन टूटा और डम्बूला, लेकिन इंडियन टीम के प्रॉब्लम्स थे कि वो इन दोनों जगहों पे नहीं जाना चाहते थे। लॉजिस्टिक होटल कहते हैं कि दम्बूला में इंडिया को पसंद नहीं है, तो फिर इसी तरह की चीज़ें होंगी और बारिश से मुतासिर होंगे। मेरे हिसाब से अगर नेपाल 1 पॉइंट ले लेता है तो कल नेपाल में आम तातील होनी चाहिए कि इंडिया से 1 पॉइंट हमने ले। बिल्कुल सही है। अब जल्दी से आपको वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से भी अपडेट करते चलें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कि शायद आज अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन वर्ल्ड कप स्क्वाड की अनाउंसमेंट कल होगी और ये आखिरी डेट है टीम अनाउंसमेंट की। लेकिन ये याद रहे कि 28 सितंबर जो है वो है लास्ट डेट जिस तक आप टीम में रद्दबदल कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला शफीक और फ़हीम अशरफ इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। तो यूनुस, स्क्वाड के हवाले से योर एक्सपेक्टेशन, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम आपको कैसी नज़र आ रही है? फ़हीम अशरफ का ना होना थोड़ा सा ट्रिकी होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमने ठीक है इंडिया में खेलना है,
लेकिन हम यहाँ पे बैठ के काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि आपके पास एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर होना चाहिए, और अगर फ़हीम अशरफ खेलते हैं आगे के मैचों में और परफॉर्म करते हैं तो फिर थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से और जाएं, जब तक लास्ट डेट है वहाँ तक रुक जाएं और उसके बाद फिर टीम अनाउंस करें तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा होता रहा, फिर प्रेशर आता है तो आप वही वाली बात है कि फिर आपको चेंज करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करें, जब जो भी आखिरी डेडलाइन है वेट कर लें उसका। देखिए बिल्कुल अभी 28 तक चेंज कर सकते हैं, एशिया कप भी फिर कंप्लीट हो जाएगा अगर बारिश ना आई तो लेकिन यह है कि फ़हीम अशरफ का डेफिनेटली ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को ऑलराउंडर की, लेकिन आएगा कौन मुझे ये समझ नहीं आई। पहले जो मेरे ख्याल से जो चेंज की गई है एशिया कप में, तैयब ताहिर को निकाल के शकील को ले लिया, ये चीज़ें ऐसी होंगी तो फिर टीम में थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे आएगा, लड़के सोचेंगे फिर किसी टाइम भी किसी को निकाला जा सकता है। एक डिसीजन ले लें तो फिर उसको पूरा बैक करें, खिलाएं, जब तक खेलेगा नहीं उतनी देर फिर पता नहीं चलेगा। ये नहीं कि टेस्ट मैच में 200 कर दिया किसी प्लेयर ने भी तो उसने वाइट बॉल टीम में आना ही आना है। ये मेरे ख्याल से थोड़ी पॉलिसी गलत है, इस पे सोचने की ठीक है। शाहिद साहब बात हो रही है फ़हीम अशरफ की, तो पहले ये तो गलती पे गलती है ना, फ़हीम अशरफ सेलेक्ट हुए तो सब हैरान हुए क्यों सेलेक्ट हुए, अब उनको निकाला जा रहा है तो वो भी समझ में नहीं आ रहा कि पहले उनको प्लान में रखा क्यों था और अब निकाल रहे हैं। शुरू में जो आपको स्कॉट देना उसमें रिलैक्सेशन है, वेडनेसडे को ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस करेंगे, वह ट्यूसडे को नहीं कर रहा है वो, और फिर 28 सितंबर तक आप उसमें चेंज कर सकते हैं। आपको वजह भी नहीं बतानी होती, फिर टेक्निकल कमेटी आ जाती है। एक खबर जो डिसअपॉइंटिंग है मेरे हिसाब से वो ये कि एहसान उल्लाह फिट नहीं है। एहसान उल्लाह तो इस रेस से बाहर हो गए वर्ल्ड कप की, उनकी एल्बो इंजरी हील अप नहीं हो सकी, उन्हें अभी मजीद 20 से 25 दिन लगेंगे, डॉक्टर्स बता रहे हैं। और बिल्कुल कामरान यूनुस भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप एक प्लेयरों को खिलाते हैं फिर अगली सीरीज में वो गायब हो जाते हैं। कामरान गुलाम और तैयब ताहिर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली सीरीज में हिस्सा थे। कामरान गुलाम कंकशन सब्सटीट्यूट आए, उनके नाम पे एक वनडे चढ़ गया, वो पाकिस्तान कप के भी परफॉर्मर है, अब वो दूर दूर तक कहीं नहीं है। सऊद शकील टेस्ट में डबल सेंचुरी बनाई, उनको पहले एशिया कप में रखा गया था, फिर उन्हें पहले अफगानिस्तान की सीरीज में रखा गया था, फिर उन्हें एशिया कप में भी एक ही मैच में 9 रन बनाए उन्होंने, उनको एशिया कप का भी स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। फ़हीम अशरफ को लाए थे कि जी हमें एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। इंडिया की कंडीशन, अफगानिस्तान श्रीलंका की कंडीशन इसी तरह होती है, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। फ़हीम अशरफ एक मैच खेल कर बाहर हो गया अफगानिस्तान के खिलाफ, सऊद शकील ने एक ही मैच खेला, वो आ गए। या तो आपकी वो 1-1.5 साल से स्कीम का हिस्सा होते नहीं थे वो, फिर आप इस तरह के फैसले करते हैं, उससे प्लेयरों की स्पेशली तैयब ताहिर के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती है, सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी। शोएब, योर टेक ऑन दिस स्क्वाड जो कि कल अनाउंस होने जा रहा है? देखिए एक चीज़ और बड़ी सीरियस कंसर्न है, वो ये है कि हमारे तमाम ही बॉलर्स को ऑलराउंडर बनने का या उनको ज़बरदस्ती बनाने का जो मिशन शुरू हुआ है ना, ये बड़ा खौफनाक है। आप देखें शाहीन शाह अफरीदी, उन पे भी ये बातें होने लग गई थी कि जी वो 2-4 बारियों के बाद जी वो तो बैटिंग भी कर सकता है। तो मैं उस दिन से डर रहा हूँ जिस दिन वो स्पेशलिस्ट बॉलर के बजाय ऑलराउंडर कहलाने लग जाएंगे। मोहम्मद वसीम आप देखें, उनकी भी 1-2 चौके छक्के जो हैं उस पर जो है ज़बरदस्ती कर दिया गया। अब ये मुद्दा पेश किया जा रहा है कि यार मोहम्मद वसीम भी तो है ना, जो 2-4 हिटें लगानी होती हैं वो लगा लेगा। देखिए आपको समझना होगा, हसन अली आप उसके साथ थोड़ा इंजरी का मामला रहा, लेकिन उसके बाद जब उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था, अगर मैं गलत नहीं सदरन की तरफ से, फिर क्यों नहीं आप उसको लेकर आए? फ़हीम अशरफ नोवेयर से आप लेकर आए। ये मुसलसल इनकी बेरब्त पॉलिसियां जो हैं वो डेंट पाकिस्तान को डाल रही हैं। कि आपके पास वो यूनुस भाई वाली बात कि आपके पास टीम अच्छी है, बैकअप नहीं है। इंडिया के पास देखें, उनके पास बैकअप भी है, टीम भी तगड़ी है। ठीक है, अब क्योंकि टीम सिलेक्शन पे ही बात हो रही है तो पाकिस्तान शाहीन की सिलेक्शन पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन करेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ लेते हैं ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission for Asia Cup 2023। और अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन को लेके, और यूनुस उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी मैं समझ रहा था कि भाई जो है डिटेल में डिबेट करेंगे, लेकिन वो पॉइंट मिस करके। देखिए अगर हम यही बात कर रहे हैं तो अगर शायद भी मुझे रिकन्फर्म करें, ये जो हम हो रहा है कि टीम अनाउंस करते हैं और फिर वापस चली जाती है, फिर कोई और प्लेयर आ जाती है, तो मेरे ख्याल से ये कुछ तवील अरसे से हो रहा है। क्योंकि जब आपने
इससे पहले जो आपके पास अपने कोचेस थे, अपने सपोर्टिंग स्टाफ थी, तो उन पे ये प्रॉब्लम होता था कि वो करते हैं, उसके बाद फिर कुछ एक और सेटअप आया, और फिर अब तो जो लास्ट चेयरमैन साहब वो ये कह रहे थे कि नहीं, ये जो लोकल सपोर्टिंग स्टाफ होती है, कोचेस होते हैं, उस पर थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। फिर नए चेयरमैन आए, उन्होंने कहा नहीं, वो गलत कह रहे हैं, और ये जो बाहर की जो कोचेस और सपोर्टिंग स्टाफ आती है, और फिर मिकी आर्थर जैसे डायरेक्टर उनके वो बन गए हैं, तो फिर भी ये हो रहा है। तो चेंज क्या हुआ? तो मेरे ख्याल से देखिए, ये जो हम बार बार एक बात करते हैं कि अपना एक स्टैंडर्ड आपको सेट करना है, चाहे वो लॉबिंग में है, चाहे वो टीम मैनेजमेंट में है, और बड़े बड़े नाम रहे, इससे पहले मोहम्मद वसीम रहे, अब इंजमामुल हक हैं, और हम जैसे लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। तो मेरे ख्याल से देखें, जब तक ये पीसीबी अपने एक सेट नहीं करेगा स्टैंडर्ड, ये नहीं। और दूसरा बैकलैश, चाहे सोशल मीडिया का हो या फॉर्मर क्रिकेटर्स का हो या फैंस का हो, किसी का भी हो, देखिए उस पे आप चेंज ना करें, ये सही नहीं है। हाँ। देखिए अभी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई थी, इससे पहले आजम खान थे और वो फिर बाहर चले गए। खुशदिल शाह जो है ना, वो टीम के हिस्सा थे। सडनली मीडिया पे हम लोगों ने बैठ के बातें की, वो टीम से बाहर चले गई। ये एम्बैरसमेंट होती है, ऐसा कुछ ना करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्लीज़ पहले स्टडी करें, पहले अपना होमवर्क करें कि किसको जाना चाहिए टीम में, और जब वो टीम आप एक सेलेक्ट कर लेते हो तो उस पर भी स्टैंड करें। बिल्कुल सही। और टीम सिलेक्शन की बात हो रही है तो पाकिस्तान शाहीन का जिक्र कर लेते हैं, जो कि एशियन गेम में चाइना जाएगी, और ये मुकाबले जो हैं 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चाइना में होंगे। और इस हवाले से जो टीम है वो भी स्क्रीन पे आ जाएगी आपकी। कासिम अकरम इस टीम के कप्तान हैं और एक यंग अच्छा कैप्टन है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट साथ साथ इस टीम में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, और वो क्वेश्चन मार्क्स ऐसे हैं कि मिर्ज़ा ताहिर बेग ओनली प्लेड फॉर लाहौर कलंदर, और इनकी कोई इनके क्रेडिट पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कहीं और खेले नहीं है, टीम में कैसे आए। जब शाहीन की बात होती है तो आसिफ अली, खुशदिल शाह, हैदर अली, इनको शाहीन में आना, इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर मी कि आप इतना ये इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हुए हैं और हर जगह लीग्स वगैरह का भी इनको एक्सपीरियंस है। शाहीन में इनको डालना अजीब बात है। कामरान, आपसे शुरू करूंगा, और पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि हर जगह हम जमान खान को लेके चलते हैं, जमान खान इसमें नहीं है, क्या उनको नहीं होना चाहिए था यहाँ? 100% होना चाहिए था। मैं सिर्फ जमान खान नहीं है, कहाँ गया साइम अयूब? उसने कोई 200 वनडे या 200 T20 मैच तो नहीं खेले। बिल्कुल सही है। मोहम्मद हुरैरा किधर गया? 2 साल से टॉप स्कोरर, मुझे बताया। हसीबुल्लाह जबरदस्त डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट में परफॉर्मेंस, 4-डे क्रिकेट में फिर उसको नहीं कंसीडर किया, उसको कंसीडर नहीं किया गया। अच्छा, तैयब ताहिर यहाँ से बाहर हुए थे, वहाँ जा सकते थे? नहीं, तैयब ताहिर तो खैर उसके, मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी ज्यादती, शायद भाई ने सब ने बोला, जहाँ उसको रखा था वही। मुझे बताएं कामरान गुलाम कहाँ गया? मुझे बताएं कि अब्बास अफरीदी कहाँ गया? PSL का हाईएस्ट विकेट टेकर, फास्ट बॉलर, डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस दी है। जब इन लड़कों को इग्नोर किया जाएगा तो आपका प्रोसेस कैसे बेहतर होगा? मुझे बताएं। इस टीम में 6 से 7 लड़के ऐसे हैं जो डोमेस्टिक पूरी नहीं खेल रहे, परफॉर्मेंस उनकी देख लें। PSL की टीमों में नाम नहीं लूंगा, PSL की टीमों में वो ड्रॉप हुए हैं, फिर जाके वो ये शाहीन में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस कोई क्राइटेरिया नहीं है, फिर इसका मतलब ताल्लुकात क्राइटेरिया है, जिसकी वजह से टीम बन। क्या शाहिद साहब ताल्लुकात क्राइटेरिया है? नहीं, मायूस कुन सिलेक्शन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ताल्लुकात क्राइटेरिया है, बहुत मायूस कुन सिलेक्शन है। 8 प्लेयर जो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, आप उनको एक टीम में शाहीन का नाम दे के भेज रहे हैं। यही आपने इमर्जिंग में किया था। इमर्जिंग, एशियन गेम्स, इस तरह के छोटे इवेंट्स में आप उन प्लेयरों को भेजते हैं जो नॉकिंग एट द डोर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं, वो नहीं जो दरवाजे को ऑलरेडी दीमक लगा के जा चुके हो। आसिफ अली अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं मनवा सका अपने आप को। उसका क्या काम है पाकिस्तान शाहीन्स में? आप ऐसे प्लेयर, बिल्कुल कामरान ने सही कहा, आपको ये T20 टूर्नामेंट है, एशियन गेम्स, आपको नेशनल T20 के टॉप परफॉर्मर रखने चाहिए थे। नेशनल T20 पिछले साल का साइम अयूब हाईएस्ट रन गेटर था, वो कहाँ है? इस टीम में क्यों नहीं है? ये जवाब दिया जाए। और फिर इस तरह के सिलेक्शन होते हैं तो प्लेयर बड़े बददिल होते हैं। और अब अमेरिका का एक दरवाजा खुला है, शायद बहुत सारे प्लेयर दोबारा वहाँ चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। शोएब, क्विकली, अब वक्त थोड़ा कम है हमारे पास। वक्त कम है तो आधे से ज्यादा नाम तो कामरान अकमल ने ले लिए। दिशान जमीर, हम फास्ट बॉलर्स ग्रूम करते हैं ना, कहाँ चले गए? क्यों नहीं यहाँ भिजवाया गया? मेहरान मुमताज जैसा स्पिनर, वो आपको नजर नहीं आ रहा। ये वो लड़के हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। शमाइल हुसैन जो हैं वो अभी टूर पे गए थे, उन्होंने परफॉर्म किया। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन नहीं आ रहे। कामरान की ये बात ताल्लुकात
एक बिल्कुल है, इसमें वेट है कि ताल्लुकात का मामला। दूसरी बात क्या है, ये सिलेक्शन कमेटी क्या एग्जिस्ट करती है? मुझे तो सिर्फ चीफ सिलेक्टर पता है। जब चीफ सिलेक्टर है तो बाकी मेंबर कहाँ हैं, वो कहाँ पे हैं? एक चीज बोलूंगा, और इसी में एक मिनट कामरान, इसमें क्या है, नहीं आप सही कह रहे थे, चीफ सिलेक्टर हैं, उनके साथ अगर स्टैटिशियंस जो है उन्होंने टीम सेलेक्ट करनी है तो फिर चीफ सिलेक्टर। ठीक है, कामरान कुछ ऐड कर रहे थे? मैं बस यही बोलूंगा कि ये मुझे नहीं लगता कि इंजी भाई ने ये टीम सेलेक्ट की हो, ये पहले से टीम बनाई होगी तो अनाउंस कर दी होगी। अगर इंजी भाई ने ये बनाई हुई है तो मेरे ख्याल से उनको दोबारा सोचना चाहिए। ठीक है यूनुस, इस आप जरूर सोचेंगे। देखिए उसमें रोहिल नज़ीर को हम बहुत हाई रेट कर रहे थे आज से कुछ 4-5 साल पहले, तो वो अब कहीं उस दौड़ में नजर नहीं आ रहे। टीम में तो हैं लेकिन वो अब बैक पे चले गए। तो मेरे ख्याल से देखिए, मैं बार बार एक बात करता हूँ कि आपको एक मास्टर माइंड चाहिए। जो हम इन टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ से राहुल द्रविड़ आते आते आज वो नेशनल टीम के साथ हैं। तो आपको ऐसे ब्रेन चाहिए जो कि फ्यूचर में देख सके, तभी जाके आपको अपनी बेंच बनानी है। T20 वर्ल्ड कप अगले साल जून में है, तो आप यहाँ पे ऐसे प्लेयर भेजते ना, जिसमें से अगर आप 3 प्लेयर भी निकाल देते हैं नेशनल टीम के लिए तो आपको फायदा होता है। मेरे हिसाब से रिव्यू निकले, शायद भाई एक प्लेयर भी। हाँ ठीक है, ये मोर देन इनफ है। मेरी तवक्कुआ जरा ज्यादा है कि 3 निकले। वैसे तो अल्लाह करे जो हमारे रिव्यू होना चाहिए, इस टीम पे रिव्यू होना चाहिए। शायद भी ये जो प्लेयर्स हैं हमारे, ये भी हमारे ही प्लेयर्स हैं। लेकिन देखिए आपने मकसद क्या है, जो पाकिस्तान शाहीन्स है उसका क्या मकसद है, फिर जो है पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम बनती है उसका क्या मकसद है, और एक एज डिफाइन करें और एक उसका मकसद जो है ना वो फौत ना होने दें। आपने इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेली। जब आप उसका मकसद फौत कर देते हो, कोई मकसद नहीं होता, आपने सिर्फ टीम बनानी है और हम सबको खुश करना है। हमारे फोन पे हम सिलेक्टर्स टीम सेलेक्ट करेंगे तो फिर कुछ नहीं। लास्ट मिनट है, चलते चलते एक बार आप सबकी तरफ से विमेंस टीम के लिए मुबारकबाद, क्योंकि सीरीज जीते अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सो हमारी तरफ से एक वीडियो ऑलरेडी उनके साथ है, निदा डार के साथ, जब वो ये सीरीज खेलने जा रहे थे, हमारी ट्रैवल थी, वो वीडियो जरूर अगर हो सके। वेरी वेल डन विमेन टीम, बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान विमेंस टीम। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। नेपाल और इंडिया का मैच जो है वो अभी तक दोबारा शुरू नहीं हो पाया है बारिश की वजह से। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।